हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है इसका पहला टाइप होता है जिससे बनने वाले क्वेश्चन की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डैश डैश करके दिया है के 15 पदों का योगफल क्या होगा। इससे हमें पता चलता है, यानी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है क्या संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये विषम संख्याएं हैं। क्या? प्राकृत और विषम संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? जिस 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या है उनको प्राकृत संख्याएं हम कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें पहली संख्या दी हुई है हमारी 1 और हमें नहीं पता कितने तक, लेकिन कितने पद दिए हुए हैं 15 पद, यानी 15 पदों का योगफल पूछा गया है। यानी क्वेश्चन ए बन सकता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश डैश करके, यानी 15वां पद हम लिखेंगे तो 15वां पद क्या आएगा +11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 और प्लस में 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 + 27 + 29। अब 29 यानी यानी प्राकृत संख्याएं जिनकी पदों की संख्या क्या है 15 का योग हमसे पूछा गया है। ठीक, तो 15वीं संख्या कौन सी पड़ रही है 29, और उसके बाद में उसके पहले 27, यानी 1 से लेकर हमें 29 तक जोड़ना है। तो यदि 1 से लेकर हम 29 तक जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसको हम एक सूक्ष्म तरीके से, संक्षिप्त तरीके से समझते हैं, जैसे 1 + 3 + 5। ठीक, यानी कोई नहीं, 3 पद दिए हैं 1 + 3 + 5, इनका योग कितना होगा 1 और 3 4, 4 और 5 9। पद कितने हैं 3, 1 2 3, कितने पद हैं 1 2 3। यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें तब भी तो 9 आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से एक और समझते हैं, दो संख्या बढ़ा लेते हैं 1 + 3 + 5 + 4 + 7 और +9। अब कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5, यानी कितने पद हो गए 5। अब 5 का स्क्वायर हम कितना करेंगे तो कितना आएगा 25। उसी प्रकार इसमें जोड़ते हैं 1 3 4 4 और 5 9 9 7 16 16 9 कितना हुआ 25, यानी ये मेथड सही है। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस हमें ना करना पड़े, तो इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ जो 15वीं संख्या हमें क्वेश्चन में दी है 15, यानी पद नंबर दिया है हमें 15, तो क्या करेंगे हम सीधे यानी हमें पदों की संख्या दी हुई है तो क्या करेंगे, हम पदों की संख्या का ही स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 × 15, यानी 15 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 225। इसका एक सूत्र क्या है, प्रथम विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्याओं का योग बराबर क्या है n², यानी n²। ठीक, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा।
इसी टाइप पे सवाल है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन एक ही है, ये भी क्वेश्चन एक, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज यानी इनकी लैंग्वेज जो है चेंज है। इसमें हमसे पूछा गया था 1 + 3 + 5 डैश डैश करके, हमें पदों की संख्या नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया था 15 पदों का योगफल क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20, अब देखिए प्रथम 20 संख्या हम उसी तरीके से लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश करके, हमें नहीं पता, लेकिन क्या दिया गया हमें प्रथम 20 संख्या यानी प्रथम 20 संख्याओं का योग, यानी जो विषम 20 संख्याएं हैं प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, सूत्र क्या लिखा है हमें, n का स्क्वायर, ठीक, n बराबर कितना हम पुट करेंगे 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 400। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक, देखिए पहले तो हम संख्याएं लिखेंगे, ये संख्याएं ना लिखेंगे समझने के लिए हम थोड़े पद लेंगे। ठीक, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब की बार हम 13 तक लेते हैं, कितने 13 तक लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हुए 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है यानी 49। अब इनको जोड़ते हैं, 1 3 4 4 और 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 यानी 36, 36 और 13 49। तो यानी क्या है, पदों की संख्या का वर्ग कर दें, पदों की संख्या का वर्ग कर दें तो इस टाइप से सवाल हमारा हल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। यानी 50 से कम जो है 3 के सभी गुणज कौन कौन से होते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6 9 12 15 डैश डैश करके तो 16 यानी 48 यानी 48 यानी 3 का 50 से जो कम अंतिम गुणज क्या होगा वो होगा हमारा 48। यानी 50 से कम 3 का अंतिम गुणज जो होगा हमारा 48 होगा। तो इस प्रकार का सवाल कैसे लगाते हैं, देखिए हमें सूत्र दिया होता है, यदि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे पदों की संख्या, गुणे पदों की संख्या। अंतिम संख्या क्या है हमारी 48, प्लस का निशान लगाएंगे। प्रथम संख्या क्या है हमारी 3, प्रथम संख्या क्या है हमारी 3। अब पद कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक कितने पद हैं, कैसे पता चलेगा कि 50 से कम 3 के सभी गुणज कैसे पता चलेगा। तो क्या करेंगे हम 50 को 3 से भाग कर देंगे, 50 को 3 से भाग कर देंगे। 3 एक कम 3 2 बचा, अब 0 उतार लेंगे, 3 छंग कितना होगा 18। अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं, 2 शेष बचा, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें पता चल गया कि 3 से लगाकर 50 के बीच में 3 के टोटल कितने गुणज हैं 16। गुणे में क्या कर देंगे हम 16 और बटे 2, ठीक, बटे 2। तो इसको कैसे हल करेंगे, अब देखिए यानी 48 और 3 कितना हुआ 51 गुणे 16 बटे 2। अब 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या सही आएगा 408। कितना आंसर आएगा 408। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है
50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। अब हम कैसे पता करेंगे कि 50 से कम 3 के कितने गुणज होते हैं, 50 से कम 3 के कितने गुणज हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 50 को 3 से भाग कर देंगे, 50 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 0 उतार देंगे, 3 छंग 18। अब हमें 3 के गुणज तो पता चल गए, 16 तियां 48, यानी 50 से कम 3 के कितने गुणज हैं, 16। यदि 17वां गुणज लगाएंगे तो 17 तियां 51, यानी 50 से ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे लगाएंगे, देखिए अंतिम संख्या क्या है, 48। ठीक, प्रथम संख्या क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे पदों की संख्या बटे 2। तो पद कितने हैं, 16, अंतिम संख्या क्या है हमारी 48, प्रथम संख्या क्या है 3। इस प्रकार से यानी 51 गुणे 16 बटे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 408। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश + 10 बराबर कितना दिया है 55। तो 6 + 12 + 18 + 24 + 30 डैश डैश + 60 बराबर होगा। यानी अब हमसे पूछा क्या गया है, यानी 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक जो है उसका योग हमें दिया हुआ है 55। उसका योग कितना दिया हुआ है 55। और हमसे क्या पूछा गया है, 6 से लगा के, यानी 6 से लगा के 60 तक, 6 से लगा के 60 तक कितना योग होगा। हमसे क्या पूछा गया है, 6 से लगाकर 60 तक कितना होगा, जबकि सर्वांतर कितना दिया है 6, यानी सबके बीच में अंतर कितना है 6। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए अब हमें जो है 1 से लगाकर 10 तक, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको हम हल करेंगे। ठीक, 6 + 12 + 18 + 24, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर यदि सब में एक संख्या कॉमन है, वो कौन सी संख्या है 6 है, 6 को बाहर निकाल देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश +10 अब देखिए यानी यहाँ से लगाकर ए वाली प्रक्रिया और ए वाला सवाल बराबर हो गया, 1 + 2 + 3 + 4। अब यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 यानी अंतिम संख्या 10 है, तो यहाँ पर प्लस अंतिम संख्या 10 है। अब हमसे पूछा इतना गया, ठीक, तो इसका जोड़ कितना दिया हुआ है हमारा, इसका जोड़ हमारा 55 दिया हुआ है, तो हमें टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 55 गुणे हम 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 3 33, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 330 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल दिया हुआ है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। यानी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके बीच में, जैसे सम संख्याएं कौन सी होती हैं 2 4 6 8 10, इस तरह से यदि 12, ये क्या है हमारी सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 7। यदि हम मानते हैं पहली संख्या हमारी सम क्या होगी यक्ष, क्या होगी पहली संख्या हमारी यक्ष, अगली संख्या क्या होगी यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 2, फिर अगली संख्या क्या होगी यक्ष प्लस 4, फिर अगली संख्या क्या रही होगी हमारी यक्ष प्लस 6, अगली संख्या क्या रही होगी यक्ष प्लस 8, और अगली संख्या यक्ष प्लस 10, अगली संख्या यक्ष प्लस 12, अगली संख्या यक्ष प्लस 14, अगली संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 संख्या। यानी अब क्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 140, कितना दिया हुआ है 140। देखिए अब यहाँ पे 2 और 4 6 और 6 12 8 20 10 30
12 कितना हुआ, 30 12 42। यानी अब 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 42 बराबर कितना दिया हुआ है, 140। अब इधर 42 प्लस में है, इधर 42 किस में जाएगा, माइनस में। यानी यहाँ 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 और 13 यानी 9, कितना बचेगा, 98। 98 किसका मान है, 7x बराबर कितना बचा है, 98। तो x बराबर कितना आएगा हमारा, 14। x बराबर कितना आएगा हमारा, 14। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा पूर्णांक। यदि x का मान कितना आया है, 14, यहाँ पे हम 14 फुट कर देंगे तो 14 और प्लस 12 कितना आएगा हमारा, 26। कितना आएगा, 26। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखिए देखिए 7 संख्याएं हमें पता है जिनका योग कितना दिया हुआ है हमारा, 140। तो इसको हम 7 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 20। अब हमें देखिए 3 संख्याएं इधर होनी चाहिए, ठीक, और 3 संख्याएं इधर, तभी तो 7 संख्याएं बनेगी। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। यानी हमारा आंसर क्या सही होगा, 26। अब इसमें देखिए दिया हुआ है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 हो तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए 7 संख्या उसी प्रकार से लगाएंगे, हम x मानेंगे और फिर x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक, इस प्रकार से हम मानेंगे। तो इस प्रकार से लंबा करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। तो इससे हम क्या करेंगे, जैसे संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 133 संख्या कितनी है, 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितनी, 6 बचा है यहाँ पर, 7 9 63, यानी 7 9 63। देखिए बीच वाली संख्या हमारी कितनी है, 69, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी बीच वाली संख्या क्या है हमारी, 19। बीच वाली संख्या क्या है हमारी, 19। हमसे सबसे न्यूनतम पूर्णांक पूछा गया है। तो देखिए 1 2 3, बीच वाली संख्या 19 है, तो 3 यानी इसके आगे होंगी, 3 यानी इसके पीछे, तो 1 2 3, ठीक। अब 19 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 17, 17 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 15, 15 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 13। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, 13। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, 13, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।